नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश कर रहे थे और वो पैसा फंस गया है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सहारा इंडिया में फंसा पैसा अब मिलना शुरू हो गया है। उस पैसे को आप कैसे निकालेंगे, क्या करना होगा उस पैसे को निकालने के लिए, इन सब की डिटेल्स हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं कि आप अपना फंसा हुआ पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका पैसा निवेश कहाँ हो रहा था। आपका पैसा सहारा इंडिया में निवेश हो रहा था या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जी हाँ, ये जानने के लिए आपको जाना होगा अपने एजेंट के पास, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को सहारा इंडिया में निवेश करते थे। उस एजेंट के पास जाना है, उससे पूछना है कि वो आपका पैसा कहाँ निवेश कर रहा था, सहारा इंडिया में निवेश कर रहा था या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में ये फैसला दिया था कि सहारा इंडिया में कोई भी पैसा निवेश नहीं होगा। 2008 के बाद से सहारा इंडिया में पैसा निवेश होना बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तौर पर। लेकिन बहुत सारे एजेंट उसके बाद भी पैसा जमा करते रहे। तो आपको अपने एजेंट से पूछना है कि वो पैसा सहारा इंडिया में जमा होता था या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अगर आपका एजेंट आपका पैसा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करता था तो वो आपको सहारा इंडिया की तरफ से नहीं मिलेगा, वो पैसा आपको अपने एजेंट से लेना होगा। क्योंकि एजेंट ने अपने फायदे और कमीशन के लिए वो पैसा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया, तो वो पैसा आपको उसी से लेना होगा। अगर एजेंट आपका पैसा देने से मना करता है तो उस स्थिति में आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि सहारा इंडिया से आपको पैसा कैसे मिलेगा। उसके लिए आप तो पहला काम सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पत्र भेज सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा है तो उसे निकलवाने के लिए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एक पत्र लिखकर भेज सकते हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पत्र लिखकर भेजा है, लेकिन अभी तक किसी का पैसा मिला नहीं है। अगर आप भी अपना पैसा पाना चाहते हैं तो आप भी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पत्र भेज सकते हैं, इस उम्मीद से कि आपका पैसा मिल जाएगा। दूसरा है कि डीएम की सहायता से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास सहारा इंडिया में निवेश के सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं तो आप डीएम के पास जाइए, उन दस्तावेजों को दिखलाइए। क्योंकि सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति डीएम के पास सहारा इंडिया के में निवेश किए हुए सारे दस्तावेज लेकर आता है तो उनकी सुनवाई पहले की जाएगी। इन 2 तरीकों से आप सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा निकलवा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।